देखो आज अक्षय कुमार से हर कोई रूठा है। पोल्ट्री फार्म की मुर्गी की तरह हर दिन फ्लॉप्स का अंडा देने की वजह से ऑडियंस रूठी हुई है। मुंह तुरपान करने वाले बाबू राव अलग मुंह फुलाए हुए हैं। उनके डाई हार्ट फैंस उनकी एक गलती को भूल नहीं पा रहे। कुत्ते बिल्ली उद बिलाव के शकल वाले भी अक्षय कुमार को ट्रोल करके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने 2000 के डिकेड में हेरा फेरी, वेलकम, गरम मसाला, भागम भाग मतलब काफी सारी क्लासिक कॉमेडी मूवीज बना के हमें बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज दी है। अब जिस अक्षय कुमार ने हमारे चाइल्डहुड को एंटरटेनिंग बनाया था, वही अक्षय कुमार वो हमारे जवानी के दिनों को भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए बर्बादी के रास्ते से यू टर्न मार लिए और बहुत सारी कॉमेडी मूवीज लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम अक्षय कुमार के टॉप 7 अपकमिंग कॉमेडी मूवीज पर बात करने वाले हैं, जो आपको थिएटर में तो हंसाएगी, साथ साथ आपको नॉस्टैल्जिया भी फील कराएगी। और अक्षय कुमार की इतनी सारी कॉमेडी मूवीज को आता देख मुझे लग रहा है कि अक्षय कुमार जल्द ही अपना 2000 का एरा रिपीट करने वाले हैं। अब अक्षय 2000 के एरा को रिपीट कर पाएंगे या नहीं, वह वीडियो के एंड में खुद ही डिसाइड कर लेना। फिर मैं नहीं, आप सबको बताओगे कि अक्षय क्या करने वाले। तो देखो, चोर के दारी में अक्सर होता है तिनका और कॉमेडी फिल्मों का बाप आज भी कहलाता है खिलाड़ी, फिर चाहे आपको थम्स अप पसंद हो या फिर लिम्का। तो सबसे पहले नंबर पे है हाउसफुल 5। देखो, हाउसफुल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडी फ्रेंचाइज में से एक है और नेक्स्ट मंथ 6 जून को इसका 5th पार्ट भी आने वाला है। और मैं कहूंगा कि ये हाउसफुल 5 के रिलीज होने का एक बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम है, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को ऐसी ही ब्रेन रॉट मूवीज पसंद आ रही है। तो चांसेस है कि अगर हाउसफुल 5 एवरेज भी निकलती है तो बहुत से लोगों को अच्छा खासा एंटरटेनमेंट दे के जाएगी। और इस फिल्म की एक और अच्छी बात यह है कि सिर्फ कॉमेडी ही नहीं होने वाली, इसमें हमें कॉमेडी के साथ साथ क्राइम एंड मिस्ट्री का भी तड़का देखने को मिलने वाला है। अब वो तड़का लोगों को टेस्टी लगता है या फिर उनके पेट में गुड़गुड़ होता है, वो तो मूवी देख के ही पता लगेगा। एंड इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के साथ एक और यूनिक चीज की है, उन्होंने इस फिल्म के 2 डिफरेंट क्लाइमेक्स बनाए हैं और CBFC को 2 वर्जन भी भेजे गए और दोनों ही वर्जन को US सर्टिफिकेट मिला है, जो कि सुनने में भाई काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी अपने को क्या, अपने को तो ये फिल्म देखना है जस्ट बिकॉज ऑफ अक्की की कॉमिंग टाइमिंग के लिए। और इसमें भी अक्षय कुमार ने आधा बॉलीवुड भर रखा है। इवन वेलकम टू जंगल में काम करने में आनाकानी करने वाले नाना भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। और ट्रेलर में जैकी दादा अपने लड़के बाघा का डायलॉग छोटी बच्ची हो क्या बोलते हुए भी दिख रहे हैं। छोटी बच्ची है क्या? अब देखो, सबका नाम लेने लगूंगा तो मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी और बाकी सारे लोगों का नाम जानकर आप करोगे भी क्या? सीधा मूवी देखने जाओ, मजे करो। और मजे से याद आया कि हम अक्षय के नेक्स्ट जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसमें कॉमेडी के एक नहीं बल्कि 2 किंग्स होने वाले हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि अक्षय के अलावा ये दूसरा कॉमेडी किंग कौन है? तो जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है जॉली LLB 3। और अगर इस फ्रेंचाइज की बात करें तो जॉली LLB मोस्ट क्रिटिकली एक्लेम कोर्ट रूम ड्रामा फ्रेंचाइज में से एक है, जिसको ऑडियंस ने तो अप्रिशिएट किया ही था, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा खासा पैसा कमाया था। बट जब जॉली LLB 2 रिलीज हुई तो उस वक्त बहुत से लोगों का मुंह उतर गया बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार, क्योंकि लोगों ने अरशद वारसी एक्सपेक्ट किया था और अरशद वारसी एज जगदीश त्यागी पहले पार्ट में सबके दिलों को जीत चुके थे। लेकिन जॉली LLB 2 विदाउट अरशद के रिलीज होती है और सबको पसंद भी आती है और अक्षय कुमार भी अपना काम बखूबी करते हैं। लेकिन अब इन दोनों की वजह से फिल्म के फैंस की एक्साइटमेंट आसमान के ऊपर जा चुकी है। और जब से अनाउंस हुआ है कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आमने सामने आ रहे हैं, मतलब एक तरफ जगदीश त्यागी पुराने वाले जॉली तो दूसरी तरफ जगदीश्वर मिश्रा यानी सेकंड पार्ट वाले जॉली LLB 3 में इनके साथ इस फ्रेंचाइज के फैन फेवरेट कैरेक्टर जस्टिस त्रिपाठी प्लेड बाय सौरभ शुक्ला भी वापस आ रहे हैं, जो खासकर उनके काम में टांग अड़ाने वाले होते हैं, पिछवाड़ा लाल करने वाले होते हैं। और इसके डायरेक्टर सुभाष कपूर ही है, जिन्होंने पहले 2 पार्ट और महारानी शो बनाया था, जो कि साफ बताता है कि वो एक बहुत शानदार फिल्म मेकर है। और यही रीजन है कि ना सिर्फ अक्षय कुमार के फैंस बल्कि न्यूट्रल्स के लिए भी इस साल की सबसे अवेटेड मूवीज में से एक है। इस मूवी में हुमा कुरैशी और अमृता राव भी अपने पुराने रोल्स में वापस आ रहे हैं। एंड मेन कास्ट के अलावा इस फिल्म में राम कपूर भी होने वाले, जो कि एक लॉयर का रोल प्ले करने वाले। जॉली LLB 3 इस साल 19 सितंबर को थिएटर में आ रही है और मैं खुद पर्सनली अक्षय की बाकी मूवीज से ज्यादा जॉली LLB 3 के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन ये अकेली कॉमेडी मूवी नहीं है जो 2 हीरो फॉर्मेट में अक्षय कुमार करने वाले हैं। इसके अलावा एक और फिल्म है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले हम अक्षय की उस फिल्म पे बात करेंगे जिसमें अक्षय कुमार एक बार फिर पूरा बॉलीवुड ठूस दिए। और अगर आपको लग रहा है कि हाउसफुल 5 की कास्ट बड़ी है तो रुको, अभी हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसमें एक पूरा गाँव समाज है, इतने कास्ट है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम वेलकम टू जंगल की ही बात कर रहे हैं जिसमें लगभग भाई 30 एक्टर्स हैं। तो इसे गांव क्यों, इसको भाई जिला ही घोषित कर दो। ये वेलकम फ्रेंचाइज का एक स्पिरिचुअल सीक्वल होने वाला है, यानी कहानी पुराने पार्ट से एकदम अलग होने वाली है। और ये फिल्म पहले तो पिछले साल दिसंबर में आने वाली थी, लेकिन अब इस साल क्रिसमस पे या फिर अवतार 3 से अपना पिछवाड़ा बचा के अगले साल के स्टार्टिंग में आएगी। इस डिले का मेन रीजन तो कास्ट में चेंजेस और प्रोडक्शनल इश्यूज ही बताया जा रहा था, क्योंकि ये मूवी बहुत बड़े स्केल पे बन रही, लगभग 300 करोड़ के आसपास। अब इसका बजट इतना है तो भाई
टाइम लगना तो बनता है, और जब इतना पैसा हो तो 30 एक्टर्स कैसे ना मान जाए। और इस फिल्म के डायरेक्टर है श्री 1008 लॉर्ड अहमद खान टेरेंटिनो, जो ने हीरोपंती 2 और बागा 3 जैसी मास्टरपीस मूवीज बनाई थी। और राइटर है हमारे वन एंड ओनली फेवरेट लॉर्ड फरहाद नोलन सामजी, जिन्हें भाई किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ओम डाउट के फैंस दिख मत जाना, क्योंकि भैया में भैया फरहाद नोलन भैया। खैर इनके बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ये वही है जिनको हमारे दिल के करीब कॉमेडी फ्रेंचाइज से लात मार के निकालने की मांग हो रही। अब ये हुआ है कि नहीं ये तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले हम अक्षय की उस कॉमेडी फिल्म पर बात करेंगे जो 100% मास्टरपीस होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ भूत बंगला की। तुमने देखा होगा कि जब से मसाला मूवी का ट्रेंड पुष्पा 2 को हटा के थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तब से हॉरर कॉमेडी जॉनर ने टेक ओवर कर लिया है। लास्ट ईयर स्त्री 2 ने बॉलीवुड के सारे मर्दों को चूड़ी पहनाई, ऑल टाइम ग्रॉसर बन के सबके सामने ऐसी खड़ी हुई कि कोई आंख उठा के नहीं देख पाया। भूल भुलैया 3 भी सिंघम अगेन को पीछे छोड़ते हुए दिवाली पे दबा के कमाई की, जो कि ओरिजिनली अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फ्रेंचाइज की फिल्म थी। अब उसी का मुंह तोड़ जवाब देने अक्षय और प्रियदर्शन का एवरग्रीन कॉम्बो भूत बंगला लेके आ रहा है, जो कि अगेन हॉरर कॉमेडी पे बनने वाली है, जिसमें प्रियदर्शन के अकॉर्डिंग 70% कॉमेडी होगी और 30% हॉरर ड्रामा। इसमें अक्षय कुमार तो मेन लीड रोल में है ही, उनके अलावा तब्बू, आगे का तो भरोसा नहीं, लेकिन अब तक के लिए परेश रावल, असरानी, राजपाल यादव, मनोज जोशी और वमिका गोभी वगैरह भी होने वाले हैं। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना। हाँ, इसमें 90% कास्ट भूल भुलैया 1 जैसे ही होने वाले हैं, तो होप करते हैं कि क्वालिटी भी वैसी ही हो, वरना अगर ये भूल भुलैया 2 जैसी हुई तो फिर तो खत्म है मामला। इस मूवी को लेकर न्यूट्रल्स में बहुत अच्छी खासी हाइप है, मेनली बिकॉज ऑफ अक्की प्रियदर्शन का कॉम्बो वापस आ रहा है। और अगर इस फिल्म के रिलीज डेट की बात करें तो भूत बंगला अगले साल यानी कि 2026 में 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। वैसे तो भूत बंगला तुम्हें अक्षय की मोस्ट अवेटेड फिल्म लग रही होगी, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि कॉमेडी वाले बाबा अक्षय की झोली में एक और ऐसी फिल्म है जो बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे हाइप फिल्म होने वाली है। जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है हेरा फेरी 3, जिसका इंतजार हम भाई स्टोन एज से करते आ रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए तुम्हें अक्षय कुमार के फैन होने की जरूरत नहीं है। हमें बात कर रहा हूँ हेरा फेरी 3 की, जो बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट हाइप मूवीज में से एक है, जिसका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल इतना है कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड को कुछ ही दिनों में तोड़ दे। लेकिन इस मूवी के बनने के पीछे एक अलग ही हेरा फेरी चली जा रही है। बात है 2015 की, जब नीरज वोरा इस डायरेक्टर ने हेरा फेरी 3 परेश रावल, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम और बिना अक्षय के बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूवी खत्म होने से पहले वो स्वर्ग से धार गए और मूवी बंद पड़ गई। लेकिन कुछ सालों बाद फिर से रूमर्स आने लगती है कि एक नए डायरेक्टर के साथ इस मूवी को बनाया जाएगा। उसके बाद जब फिर से खबर आती है, जब ऑफिशियली अक्षय कुमार कहते हैं कि वो हेरा फेरी 3 नहीं कर रहे हैं, जिससे फैंस का दिल टूट जाता है और वो ट्विटर पे दबा के ट्रेंड चलाते हैं। जिसके बाद डिमांड को देखते हुए अक्षय कुमार रिटर्न आ जाते हैं। उसके बाद खबर आती है कि इसके डायरेक्टर लॉर्ड फरहाद सामजी होंगे, जिनके साथ एक अनाउंसमेंट प्रोमो भी शूट कर लिया गया था, जिसे देखकर फैंस ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इस कमीने के साथ मूवी बनी तो फिर बकवास ही बनेगी। तो नोलन सामजी को निकालने के भी बहुत सारे ट्रेंड शुरुआत किए गए और फाइनली उनको मूवी से लात मार के बाहर निकाल दिया गया। अक्षय कुमार भूत बंगला के सेट पे प्रियदर्शन को आइसक्रीम खिला के गुफ्तगू करके उनको मना लेते हैं और हेरा फेरी 3 के लिए वो हाँ भी कह देते हैं। इसके बाद ही फैंस में खुशी की लहर निकल आती है, क्योंकि पहले पार्ट की पूरी जोड़ी वापस आ गई। लेकिन फैंस की किस्मत में ज्यादा दिन खुश रहना लिखा ही नहीं था, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले न्यूज आई कि भाई परेश रावल ने अब मूवी से एग्जिट ले ली। देखो, बहुत लोग ट्विटर पे इस चीज को प्रमोशनल स्टंट भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल में धक धक होती है। अब ये चीज गलत है या सही, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इसकी रिलीज डेट 2026 के एंड में बताया जा रहा है। और लेकिन सब कुछ सही रहा तो, और सब कुछ सही रहने से याद आया कि अक्षय की एक ऐसी कॉमेडी फिल्म का सीक्वल भी कर रहे हैं, जो अगर आज रिलीज होती है तो लोग अक्षय कुमार को वंगा का मिसोजिनिस्ट भाई बता देते हैं। और जब इस फिल्म का सीक्वल आएगा तो मे बी वो एक सेक्शन ऑडियंस को काफी कंट्रोवर्शियल लगे। और जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है गरम मसाला 2। अभी तो वैसे इस मूवी को लेकर ज्यादा खबर नहीं है, लेकिन जॉन अब्राहम ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है और अक्षय ने भी जॉन के साथ फिल्म करने के लिए थम्स अप दे रखा है। उसके बाद ही उड़ती उड़ती खबर आई है कि डायरेक्टर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन और परमाणु जैसी मूवी बनाई थी, वो गरम मसाला 2 के अराउंड एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसमें अक्षय और जॉन दोनों अपने अपने सेम अवतार में वापस आएंगे। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की जोड़ी अभी तक बहुत शानदार रही है। गरम मसाला के अलावा दोनों ने एक साथ देसी बॉयज हाउसफुल 2 में काम किया था, जहाँ ऑडियंस ने उनके डुओ को बहुत पसंद किया था और वो आज तक मेमोरेबल है। अक्षय ने भी रिसेंटली अपने इंटरव्यूज में कहा था कि गरम मसाला उनके करियर की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फिल्मों में से एक है, क्योंकि प्रियदर्शन उनसे लंबे लंबे वन टेक कराते थे और सारे डायलॉग्स, कॉमिक टाइमिंग्स और एक्सप्रेशन को साथ में एग्जीक्यूट कर पाना, वो भी बाकी एक्टर के रिस्पॉन्सेस को ध्यान में रखते हुए, असल में काफी मुश्किल काम रहा हो। बाकी इस मूवी को आज के टाइम में फेमिनिस्ट और वोक्स कैसे रिसीव करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आजकल तो छोटी छोटी चीजों को भी उठा के उसका बैंड बजा दिया जाता है। और यहाँ पे तो खैर ये 4 लड़कियों के साथ जाने देते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अक्षय कुमार एक एक्शन कॉमेडी मूवी का सीक्वल भी करने वाले हैं, और तुम तो जानते ही हो कि इन दोनों जॉनर में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ पाया। तो इसके बारे में तुम्हें अगले पॉइंट में बताता हूँ। हाँ, तो अक्षय कुमार एक बार और फिरोज नादियादवाला के साथ कोलैब करने वाले हैं आवारा पागल दीवाना 2 के लिए, जिसमें वो गुरु गुलाब खतरे कैरेक्टर वापस से प्ले करने वाले हैं और इसको डायरेक्ट करने वाले हैं लॉर्ड अहमद खान टेरेंटिनो। और मूवी को लेकर लोगों में बहुत बड़ा
थोड़ा डाउट बढ़ता है, लेकिन अक्षय के एक्शन कॉमेडी जॉनर इज ब्रिलियंट, तो क्या पता वो अकेले ही मूवी को बचा ले। एक्शन कोरियोग्राफी के लिए प्रोड्यूसर मल्टीपल फॉरेन एक्शन टीम से बात कर रही है ताकि वो एक प्रॉपर मासी ट्रीटमेंट दे पाए, और कॉमेडी का काम हमारे नोलन सामजी जी करेंगे। खैर अभी इसके रिलीज डेट के बारे में कुछ भी खबर नहीं आई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि फिरोज नादियाद वाला जो ऑलरेडी अक्षय कुमार के साथ मूवीज बना रहे हैं, जैसे कि वेलकम टू जंगल और हेरा फेरी 3, वो उन दोनों मूवीज के रिस्पॉन्स देखकर ही इस फिल्म पे पैसे लगाएंगे और शायद से पुराने सारे कास्ट को भी वापस लेके आएंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि अक्षय कुमार की सोलो एडवेंचर फिल्म भी हो सकती है, क्योंकि गुरु गुलाब खत्री अपने आप में एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। अब तुम पूछ रहे होगे कि अक्षय कुमार बस इतनी ही कॉमेडी मूवीज कर रहे हैं, तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि रूमर्स वैसे तो ये भी कहती है कि भागम भाग 2, सिंगर किंग वगैरह भी बनने वाले हैं और अक्षय कुमार इन फिल्मों के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन दोनों पे कुछ खास अपडेट नहीं है। तो अब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि इन सारी मूवीज में से तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, और तुम्हें लगता है कि ये फिल्म अक्षय कुमार को एक सक्सेसफुल स्टार एस्टेब्लिश करने के लिए काफी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।